धोखेबाज, तुम लोगों की मौत अच्छी नहीं होगी। बचाओ, भागो भागो भागो, भूत है, भूत है, भूत। मैं इस जन्म में धोखेबाजों से नफरत करती हूँ। तुम चिंता मत करो, जब से मैंने तुम्हारे शरीर में नया जीवन पाया है, मैं तुम्हारे लिए बदला जरूर लूंगी। तुम आखिरकार इंसान हो या भूत? मैं राजकुमारी हूँ, हमेशा बड़ों का सम्मान करती हूँ। मैं कैसे मर सकती हूँ? तुम इस बूढ़ी औरत से पहले। तुमने हमें डराने के लिए झूठी मौत का नाटक किया। बेशर्म, तुम अपनी सास से कैसे बात कर रही हो? बड़ों का सम्मान नहीं करती। तुम मारने की हिम्मत करती हो। तुम्हारी निजी जिंदगी अश्लील है, फिर भी लोगों को बोलने नहीं देती। जितना बोलोगे उतनी गलतियां करोगे। बिना सबूत के बकवास मत करो। हम सबूत नहीं है, खुद अच्छे से देखो। बिस्तर पर पकड़े गए हो, फोटो खींची है। तुम्हारे पास और क्या बहाना है? बहानेबाज, बेशर्म। मेंशन विदेश में मेहनत कर रहा है और तुम यहाँ आदमियों से चक्कर चला रही हो। हम्फ, इतना छोटा सा सीन, तुम इसे बिस्तर पर पकड़ना कहते हो? दोस्तों, आज मैं राजकुमारी तुम्हें दिखाऊंगी क्या होता है असली बिस्तर पर पकड़ना। लाइव प्रसारण। चलो चलो। अरे मिंचुन भैया, तुम मुझसे कब शादी करोगे? जब तुम मेरे बच्चे को जन्म दोगी। तुम्हें किसने अनुमति दी? तुम मर नहीं गए थे? शेन छाओनिंग, तुम इंसान हो या भूत? कैसा लगा? राजकुमारी के थप्पड़ का स्वागत करो। देखो, इसे कहते हैं चोरी पकड़े जाना। यह नीच जोड़ा उसी धोखेबाज जोड़े जैसा दिखता है जिसने मुझे मार डाला। बिल्कुल एक जैसे। शेन झाओनिंग, तुमने मुझे धोखा देने के लिए नाटक किया। वो आदमी जो तुम्हारे साथ सोया था, वो तो मैंने ढूंढा था। तुमने उसे कब खरीद लिया? फोटो में वो आदमी, वो तो गुमिंग चौहान ने भेजा था। तो यह सबगु परिवार की साजिश थी। गुमिंग चौहान ने पहले धोखा दिया। चुप रहो सब। आहा। मेरे बेटे को छोड़ दो। बेटा? अरे, तुम्हारे इस दाग भरे चेहरे के साथ कौन सा आदमी धोखा नहीं देता? तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो। ये दाग तो सच में। हाँ, मुझे बदसूरत कहते हो? तुम्हारा बेटा 5 साल विदेश में रहा। उसका हर पैसा मैंने 3 नौकरियां करके कमाया। हाई स्कूल में उसने मुझसे प्यार का इजहार किया था। पता चला कि वह मुझे खून चूसने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। हमने तुम्हें मजबूर नहीं किया, तुमने खुद किया। पति पत्नी का प्यार, पहले एहसान। तुम शेन झाओनिंग से प्यार नहीं करते, ठीक है, लेकिन उसके एहसान तक भूल गए। नम कैराम कुत्तों, मारो इन्हें। कुत्ते, गंदे जोड़े, तुम्हारी बात कर रहे हैं। बेशर्म, कमीने, मारो इसे। बुरी मौत मरो। बेशर्म कुत्ते। महान योंग राजवंश के वंशजों में इंसाफ, नेकी, शिष्टाचार, बुद्धि और विश्वास कम से कम थोड़ा तो याद रखते हैं। रुको, लगता है मुझ पर दवा का असर हो रहा है। मेरी दी हुई दवा 300 किलो के भालू को भी गिरा देगी। यह तो हप्पी टॉगेदर पाउडर है। नहीं, मुझे वैद्य के पास जाना होगा। बॉस वो, ठंड लगते ही आपका दौरा पड़ता है। आप थोड़ा रुकिए, मैं दवा लाता हूं। जाओ। जी। वैद्य, क्या
यह इस युग का मनोरंजन स्थल है। तुम कौन हो? निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। छोटा सा नौजवान इतना गुस्सैल। लेकिन मुझे तो गुस्सैल लोग पसंद हैं। तुम हो कौन? मैं डा योंग राज्य की राजकुमारी हूँ और एक हकीम भी। तुम बीमार हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं बीमार हूं? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगी। तुम्हें हांजी बीमारी है। यह बीमारी जब भी अटैक करती है, अंदर आग सी लगती है और बाहर से ठंडक महसूस होती है। तुम्हें इलाज आता है? इलाज हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मैं तुम्हारी इस समस्या का तुरंत समाधान कर सकती हूँ। आराम करो। यह हरा पत्थर का कंगन कुछ कीमत का होगा। तुमने अच्छी सेवा की है, यह कंगन तुम्हारा है। अब जहर का असर खत्म हो गया है। अब उस जोड़े से हिसाब करने का वक्त आ गया है। बॉस फू, जल्दी करो। बॉस फू, क्या आप खो गए? बहुत अच्छा। मेरा मतलब है, आप तो शंघाई के बादशाह हैं, जिसे कोई भी टकराने की हिम्मत नहीं करता। आप तो हमेशा महिलाओं से दूर रहते हैं। आखिर कौन सी औरत है जिसने इतनी हिम्मत दिखाई कि आपको जबरदस्ती ले गई? ये तो जान से खेलने जैसा है। इस औरत ने मुझे एक वेश्या समझा, लेकिन मेरी बीमारी वास्तव में कुछ कम हुई है। तो क्या ये दवा अब भी लेनी है? यह औरत दवा से बेहतर है। उसे ढूंढो। उसकी गर्दन पर लाल निशान है, चाहे जमीन खोदनी पड़े, लेकिन उसे ढूंढ कर लाओ। हाँ, ढूंढना ही चाहिए, नहीं तो शादी कैसे होगी? मुझे जल्दी से माताजी को बताना होगा। उन्हें जल्द ही बहू मिलने वाली है। शेन झाओ निंग ये कमीनी, उसकी तो सांसें भी बंद हो गई थी। क्या तुम कह रहे हो कि शेन झाओ निंग मौत के मुंह से वापस आई है, या किसी ने उसका शरीर ले लिया है? हाँ हाँ, वह हमसे हमेशा नीची आवाज में बात करती थी, लेकिन अंतिम संस्कार में वह बिल्कुल अलग इंसान लग रही थी। अगर वो कुत्ता भी बन जाए तो भी हमारे को परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसकी सारी चीजें जला दो। जला दो, जला दो। जला दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भगवान को बुलाना आसान है, लेकिन भेजना मुश्किल। अगर मुझे जाना है तो 3 लाख दो। शेन झाओ निंग, तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई? हमसे 3 लाख की मांग करने की? मेरे 5 साल की जवानी कुत्ते को खिला दी गई, इसलिए। शेन झाओ निंग, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। मैं को परिवार से बात कर रही हूँ, तुम एक बाहरी व्यक्ति हो। तुम्हें बोलने का क्या हक है? यह घर और उपनगरीय खाली दुकानें, इन्हें पैसे में बदल दो। 3 लाख, बिल्कुल सही। तुम शेन झाओ निंग। मैं तुम्हें बता दूं, इस घर के बारे में सोचना भी मत। यह मिंगचुआन के पिता की यादगार है। अगर तुम्हें यह घर चाहिए तो मेरे शव पर से गुजरना होगा। मैंने उसे 5 साल विदेश में पढ़ने के लिए पैसे दिए, तुम्हारी नौकरानी की तरह सेवा की। क्या यह 3 लाख के लायक नहीं? तुमने बाहरी लोगों के साथ मिलकर मुझे ड्रग दिया, तुमने जो निशानी के दौरान धोखा दिया। इन सभी बुरे कामों के लिए क्या 3 लाख काफी नहीं? अरे नहीं, तो जज के पास जाओ। नहीं नहीं, निंग निंग। मिंगचुआन बस एक पल के लिए भटक गया था। माँ, 3 दिन, मैं उदार हूँ। 3 दिन में 3 लाख जमा करो, नहीं तो परिवार का क्लिनिक बदनाम हो जाएगा। पछताना मत कहना। ठीक है, मैं मानती हूँ, मिंगचुआन भाई। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, आज से मेरी दुनिया से गायब हो जाना। चिंता मत करो, तुम जैसे घटिया लोगों के साथ मुझे कोई लेना देना नहीं। उनके साथ रहना।
शेन झाओनिंग, तुम्हें बाद में पछताना नहीं चाहिए। छी, तुम ज्यादा सोच रहे हो। आखिरकार मैं सास बनने वाली हूँ। मैं जल्द ही दादी बन जाऊंगी। बॉस फू, क्या मिला? नहीं। अरे छोड़ो, मुझे दादी बनने का सौभाग्य नहीं है। माँ, चिंता मत करो, चाहे जमीन खोदनी पड़े, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। मिस, आज मरीज थोड़े ज्यादा हैं। तुम्हें फिर मेहनत करनी पड़ेगी। मरीजों का इलाज करना डॉक्टर का कर्तव्य है और पैसे भी मिलते हैं। डॉक्टर शेन आ गए हैं। डॉक्टर शेन आ गए हैं। डॉक्टर, मैं हाल ही में काम के दबाव में हूं, गलतियां कर रहा हूं। बताइए, मुझे कौन सी दवा लेनी चाहिए? तुम्हारी महीने की तनख्वाह कितनी है? 2500। अरे, इस तनख्वाह में गलतियां होना तो स्वाभाविक है। जैसे बंगोबा तांगसेंग को पकड़ नहीं सकता। यह तुम्हारी क्षमता से बाहर है, इसे दिल पर मत लो। शांत मन 3000 बीमारियों को ठीक कर सकता है। दवा की जरूरत नहीं। अगला अगला। धन्यवाद डॉक्टर। महान डॉक्टर, मेरी पत्नी की बीमारी के लिए हमने हर जगह इलाज करवाया, देश के सभी प्रसिद्ध डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी दवा खाकर 3 कोर्स में ही होश आ गया। अरे नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। अगर गुरुजी को पता चले कि मुझे उनकी तरह बताया जा रहा है, वो कितने खुश होंगे। बेटी, सिर्फ 6 साल में हमारी किंगरेन मेडिकल ने गुजा परिवार को पछाड़ दिया और राजधानी की नंबर 1 क्लिनिक बन गई। मुझे उस गुजा परिवार के साथ मत घसीटो। कल हमारी क्लिनिक की 6ठी सालगिरह है। पूरी राजधानी के मेडिकल एक्सपर्ट्स और क्लिनिक मालिक इसमें शामिल होंगे। इन सालों में गुजा परिवार ने महंगे डॉक्टरों को भर्ती कर हमें नीचा दिखाया। उन्हें कभी अंदाजा नहीं होगा कि उन्हें पछाड़कर जिंगझोउ की नंबर 1 क्लिनिक तुम्हारी ही है बेटी। कल मजा आने वाला है। मिस शेन, बच्चे फिर गायब हो गए हैं। बस जिंगझोउ के सभी पुरुषों के डेटा को बिग डेटा में डालो। हमें सबसे तेज गति से पापा मिल जाएंगे। पापा मिल जाएंगे। छोटी बहन हम्फ। बढ़िया मारा। किंगरेन टैंक की मालिक को पाने के लिए फिर उसके बच्चे से पापा होगा। है इतना कमजोर और मेरी मम्मी को पाने की सोच रहा है। बढ़िया मारा, बढ़िया मारा, बढ़िया मारा, बढ़िया मारा। फू यानहेंग, तुम्हारी माँ को पोता पोती दिलाने के लिए कैसी लड़की चाहिए? माँ, आप जानती हैं मुझे अजीब बीमारी है। मैं किसी और को क्यों परेशान करूं? मैं उस 6 साल पहले वाली लड़की का इंतजार कर रहा हूं। छोड़ो ये बातें। अजीब बीमारी मौत की सजा तो नहीं। 1 महीने में अगर तुमने मेरी बहू नहीं ढूंढी तो तुम्हारी माँ भूखों मरकर तुम्हारे मरहूम पिता से मिलने चली जाएगी। बॉस फू, खबर मिली है। वो लड़की मिल गई है। नहीं, आपकी बीमारी का इलाज मिल गया है। इस किंगरेन टैंक के डॉक्टर ने मुश्किल से मुश्किल बीमारियां ठीक की है। हिमोहाइड्रोसिस जैसी दुर्लभ बीमारी भी 3 दवाओं में ठीक हो गई। आपके हांची सिंड्रोम की तो बात ही छोड़िए। इन सालों में हमने कितने झूठे दावे देखे हैं जो सिर्फ अस्थायी आराम देते हैं, इलाज नहीं करते। एक छोटी सी क्लिनिक मेडिकल एक्सपर्ट्स से कैसे बेहतर हो सकती है? मैं नहीं जा रहा। क्यों नहीं जाएगा? यानहेंग, तुम जिंगझोउ चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख हो। चाहे यह क्लिनिक तुम्हारे नाम का फायदा उठाना चाहती हो या कोई और मकसद हो, लेकिन एक भी उम्मीद हो तो मां नहीं चाहती तुम हार मानो। क्या पता दवा खाते ही तुम ठीक हो जाओ। हाँ बॉस फू, सुनने में आया है कि किंगरेन टैंक में इलाज होता है। वो देवी डॉक्टर है। रोज दुकान पर भीड़ लगी रहती है। आपको बर्फाक बीमारी है। एक बार अटैक आया तो
अंदर आग सी लगेगी, बाहर से बर्फ जम जाएगी। क्या वही है? जल्दी मत करो, लाइन में लगो, एक एक करके आओ। मैं क्या सोच रहा हूँ, एक गुंडई करने वाली सड़क पर मर्दों को फंसाने वाली ठग कैसे हो सकती है दिव्य डॉक्टर? बेटा तू जा देख ले, 1000 में नहीं तो 1 तो होगा ही। तुम हो कौन? मैं डायनेस्टी की राजकुमारी हूँ, एक दिव्य डॉक्टर। ठीक है, मैं चलता हूँ। सुना है इस नई क्लिनिक का डॉक्टर बहुत तगड़ा है। हाँ मैंने भी सुना, लगता है कोई दिव्य डॉक्टर है। मिस नीचे आना होगा, मेहमान आ गए हैं। वाह मिस, यह युद्ध वस्त्र तो बहुत खूबसूरत है, जरूर उन नीचों को खदेड़ देंगी। वो फैमिली आई क्या? आ गए, वे ऐसे मौके कैसे छोड़ते। जरूर कोई गंदी चाल सोच रखी होगी मिस को नीचा दिखाने की। शो शुरू। भैया पूरा दिन रात हो गया, नतीजा क्यों नहीं आया? इंतजार में तो मेरा चेहरा पीला पड़ गया। बूढ़ी औरत जैसी लग रही हो। मम्मी ने कहा था मुहावरे गलत मत बोलो। एक ही बात है ना। जल्दी मत करो, डेटा बहुत ज्यादा है, वक्त लगेगा। आ गया। ये हमारे पापा है, फू ग्रुप के मालिक। वाह पापा कितने हैंडसम है, चांद भी शर्मा जाए। अरे यार असल में बादशाह है, मुहावरे ठीक से बोला करो। बॉस फू आ गए। पापा बॉस फू आ गए। ये बॉस फू नहीं है। हाँ बॉस फू ही है। बॉस फू आ गए। बॉस फू। पापा पापा तो आप ही हमारे पापा डी है। पापा आप तो बहुत हैंडसम है, उस सुंदरी शीशी से भी ज्यादा। ये सच है या झूठ? ये क्या माजरा है? क्या ये बॉस फू के बच्चे हैं? बॉस फू आपको कब से समुद्र में इतने बड़े बच्चे हो गए? मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, गलत मत बुलाओ। नहीं हो सकता, मेरी गणना कभी गलत नहीं होती। आप ही हमारे पापा है। पापा क्या तुम हमें छोड़ रहे हो? देखो भाई कितने सुंदर और ताकतवर है। मैं प्यारी और मजबूत हूँ, तुम्हें हम दोनों मिल रहे हैं। इसमें तुम्हारा ही फायदा है। ये बच्चे यहाँ पापा क्यों ढूंढ रहे हैं? ये किसके बच्चे हैं? पापा ढूंढने बाहर आए हैं। तुम्हें पता है वो कौन है? ये तो बॉस फू है, दिल्ली के राजकुमार। वो एक विधवा औरत को कैसे पसंद कर सकते हैं? हाँ, यह किंगरेन हॉस्पिटल की डॉक्टर बहुत बदसूरत है। चेहरे पर दाग धब्बे हैं। बॉस फू की सिर्फ टांग खराब है। आंखें तो ठीक है, ऐसी औरत को कैसे पसंद करेंगे? अच्छा, यही वजह है कि ये हर समय पर्दा पहनकर मरीज देखती है ताकि दाग छिपे रहें। झूठ बोल रहे हो, मेरी मम्मी बदसूरत नहीं है। फिर हमेशा पर्दा क्यों पहनती है? ताकि लोग डर न जाए, है ना? बूढ़े बूढ़े। तुम्हारे घर में शीशा नहीं है पर पेशाब तो आती होगी। दूसरों पर हंसने से पहले खुद को देखो। छोटे बच्चे क्या बकवास कर रहे हो? और तुम बूढ़ी औरत, तुम्हारे चेहरे पर पाउडर दीवार की पुताई जैसा लगता है। रात को भूत आ जाए तो डर नहीं लगता। बिना मूंछों वाले बच्चे, अगर फिर बकवास की तो तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। बिना पिता वाले बदमाश। आज तुम्हारी माँ की तरफ से सबक सिखाती हूँ। पापा बचाओ। बच्चों को भी नहीं छोड़ोगे? बच्चों को मारना गैरकानूनी है। भाई इनसे बेहेस मत करो। छोटी लड़की, हार गई तो तेरा नाम लूंगी। आर इस बच्ची में इतनी ताकत, क्या खिलाते हो इसे? ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये तो असंभव है। मुझे सबक सिखाना। बुरे अंकल, तुम्हारी औकात नहीं है। मिंगचुआन भाई, ठीक तो हो ना? दर्द दर्द दर्द। बहुत अच्छा किया, आज रात मसालेदार नूडल्स खिलाऊंगी। वाह
इस छोटी सी लड़की में इतनी ताकत। बच्चों की बात न मानोगे तो पछताओगे। ये लड़की तो महाभारत के भीम जैसी है। अगर कोई खड़ा होता तो उठा लेती। सुन रखा था किंगरेन हॉस्पिटल में कमाल के लोग हैं। दिलचस्प है, इनकी मम्मी जरूर कोई खास औरत होंगी। को परिवार के क्लिनिक के मालिक, विदेश में 5 साल बिताए। गु परिवार का क्लिनिक। ओह ओह, तो तुम वही हो जिसने मम्मी के 5 साल बर्बाद कर दिए। कृतज्ञ। तो शायद तुम वही हो तीसरी औरत। तुम झूठ बोल रही हो। तो तुम लोग वही हो जिन्होंने मम्मी को धोखा दिया। दरिंदे। ये दरिंदे, छोटी बच्ची। तुम बच्चे हो, बड़ों की गलतियों को माफ कर दो और फिर हाथ मत उठाना। नहीं, अगर वे ऐसा कह रहे हैं तो शेन झाओनिंग। क्या उनकी माँ है? यह घर और शहर के बाहर खाली दुकान। पैसे में बदलो 3 लाख। बिल्कुल सही। उस घटिया औरत ने मेरे 3 लाख ले लिए और एक क्लिनिक खोल लिया। सुना है कि किंगरेन क्लिनिक की यह डॉक्टर औरत चेहरे पर दाग धब्बे हैं। यह शेन झाओनिंग भी। क्या सच में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शेन झाओनिंग तो एक गांव की औरत है। उसे तो अक्षर ज्ञान भी नहीं। वो कैसे महान डॉक्टर हो सकती है? कुछ भी संभव है। यही वह महिला डॉक्टर है, नकाब पहने, कभी अपना असली चेहरा नहीं दिखाती। सुना है किसी को मेरे चेहरे में दिलचस्पी है। हाँ, मम्मी। तुम इन 2 छोटे बच्चों की माँ हो। इतने महत्वपूर्ण मौके पर उन्हें लाकर तंग क्यों कर रही हो? लाल निशान, वह उस साल की वह औरत है। युवराज, इन सालों में कई लोगों ने नकली पहचान बनाई। कुछ तो सर्जरी करवा कर फू परिवार के पास आए, बस बड़ी बहू का स्थान पाने के लिए। पहले शांत रहो और देखो। हाँ, गुमिंग चुआन, इतने सालों बाद तुम वही हो जिसे सुधारा नहीं जा सकता। बस दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी घमंड पूरी करते हो। तुम सच में कौन हो? नई प्रेमिका के साथ तुमने सच में अपनी पूर्व प्रेमिका को भुला दिया। शेन झाओनिंग, सच में तुम? सोचा नहीं था। ये जिंगझो का सबसे प्रसिद्ध किंगरेन क्लिनिक तुम्हारा ही है। शेन झाओनिंग, लगता है यहाँ बहुत पानी है। लगता है ये सिर्फ एक मार्केटिंग का खेल है। झूठे डॉक्टर का क्लिनिक जो सिर्फ प्रचार से चल रहा है। सच में या झूठ? पता नहीं यार। ये जो तथाकथित दिव्य चिकित्सक है, बस एक नकली डॉक्टर है जिसमें कोई गुण नहीं। उसके पास तो प्राथमिक स्कूल की भी डिग्री नहीं है। जब मैं हाई स्कूल में था तब ये पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ी थी। आखिरकार हमारे घर तक आ गई और हमारे घर में 5 साल तक मुफ्त में नौकरानी बनकर रही। हाँ, सब सोचो, ऐसी औरत कैसे हो सकती है इतनी बढ़िया डॉक्टर? बस पैसे और शोहरत के लिए ठगी करती है। अगर कोई गुरु भी है तो वो भी बड़ा ठग है जिसने इस छोटी ठग को सिखाया। तुम 100 साल पुराने गु परिवार के क्लिनिक के मालिक आज सिर्फ झूठी अफवाहें फैलाकर प्रतिद्वंदियों को नीचा दिखाने पर आए हो। मुझे पहले कैसे नहीं दिखा कि तुम इतने नीच किस्म के इंसान हो। ये औरत दिलचस्प है। तुम्हारी ये मामूली सी दवाई कैसे दिव्य चिकित्सक कहला सकती हो? अगर तुम्हें एतराज है तो आओ एक बार मुकाबला करें, तथ्यों से बात करें। ठीक है, मैंने 5 साल विदेश में पश्चिमी चिकित्सा पढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध डॉक्टर मिस्टर मैसर के शिष्य हूँ। तुम्हारी ये मामूली दवाई मेरे सामने कैसे टिकेगी? बताओ, कैसे मुकाबला करना चाहते हो? यहाँ मौजूद सभी लोग राजधानी के जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। हम बस किसी एक मरीज को चुन लेते हैं और सबसे कम समय में उसका इलाज करते हैं। जो इलाज में सफल होगा वही जीतेगा। ठीक है, अगर मैं जीत गया तो तुम अपना पर्दा उतारकर मुझे दिखाओगी। और अगर तुम हार गई तो? मैं हारने वाली नहीं। अगर तुम हार गई तो मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो और 10 कोड़े खाओ। मम्मी को बहुत दिन हो गए गुस्सा हुए। वो मेरे जवान शरीरों को उड़ा रहा है। जिसने परदादा को ठग कहा, अपनी मर्जी से किया। ये स्वर जैसा बेवकूफ आदमी। मम्मी ने इसे पसंद कैसे किया था? और तुम स्वर की कीमत बढ़ा रहे हो। क्या मैंने ऐसा कहा? हमारे पापा ही सबसे सुंदर और समझदार है। और ठीक है, अगर मैं जीत गया तो तुम भी वही घुटने टेको और 10 कोड़े खाओ। शुरू करो। दादी जी, आप आइए। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर। ठीक है, तुम ही हो। फू परिवार का ये इकलौता बेटा हेंची बीमारी से पीड़ित है। सालों से इलाज नहीं मिला। ये बीमारी सच में ऐसी है कि असली हकीम भी इसे जड़ से नहीं मिटा सकता। फिर तो शेन झाओनिंग जैसी गांव की औरत की बात ही क्या है। बॉस फू तो दिल्ली का बादशाह है। वो कैसे अपने आप को प्रयोग का सामान बनाने देगा? इस शख्स का चेहरा कहीं देखा हुआ लगता है। उसकी नजरें भेड़िए जैसी हैं।
यह आदमी मामूली नहीं है। बहुत सुन रखा था डॉक्टर शेन के हुनर के बारे में, आज तुम्हें देखने दो। अच्छा, चाहे भेड़िया हो या कुत्ता, 10 गुना कड़वा क्वाथ तुम्हें नया इंसान बना देगा। मम्मी उड़ती रहे, बेबी साथ देता रहे। बीमारी ठीक करना हवा का झोंका। बीमारी ठीक करना हवा का झोंका। मम्मी सब संभाल लेगी। मम्मी जीत जाएगी। डॉक्टर शेन, यह इलाज है या कुछ और? हालांकि तुम सच में खूबसूरत हो, लेकिन मैं इतना बेकाबू नहीं कि अपने मरीज पर ही टूट पड़ो। दिल की धड़कन अनियमित, सांस असंतुलित, शरीर का तापमान उतार चढ़ाव। यह सर्दी गर्मी का रोग है। इसी के हिसाब से दवा बना लो। हाँ, ठीक है। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, इंजेक्शन लगने के 20 मिनट में ठीक हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर। ये तो मेरा फर्ज था। इतनी जल्दी? गुजराती दवाखाने का नाम झूठा नहीं। हाँ बिल्कुल, असली गुजराती स्टाइल। वाह, गुजराती दवाखाना ही कुछ और है। सिर्फ गुजराती दवाखाना ऐसा भी नहीं। हाँ, ये नया खुला है, पुरानों से तुलना ही क्या। पी लो। क्या मुझे तुम्हें खुद पिलाना पड़ेगा? ऐसा भी हो सकता है। मैं राजकुमारी हूँ, किसी की सेवा करने की आदत नहीं। डॉक्टर शेन, तुम सच में बड़ी बेरहम हो। इतनी खूबसूरत पर इतनी कठोर, उस बदमाश लड़की से बिल्कुल अलग। शुक्रिया तारीफ का। अगर तुम चाहो तो अपनी इस खूबसूरती के साथ मेरे पैरों में गिर जाओ, तो मैं तुम्हारी सेवा कर सकती हूँ। यह अंदाज वही है। तुम हार गए। संभालो खुद को। अरे नकली डॉक्टर, तुमने बॉस फू के साथ क्या किया? ये महान डॉक्टर है, इतना बड़ा धोखा, गुजराती दवाखाने से भी नीचे। ऐसा भी नहीं, सर्दी गर्मी का रोग सच में लाइलाज है। फू परिवार को नाराज करके देखता हूँ ये दवाखाना कैसे चलता है। शेन झाओनिंग, एक स्वस्थ इंसान को तुमने इस हालत में पहुंचा दिया। तुम हार गए। मेरी मम्मी का इलाज हमेशा सही होता है, कभी नहीं हारती। बूढ़े, तुम इतने बेचैन क्यों हो सकता है अगले ही पल पापा जिंदा हो जाए। क्या बकवास बोल रहे हो? जुआ हारा तो हार मानो, घुटने टेक दो। मैं शेन झाओनिंग दशकों से चिकित्सा कर रहा हूँ। मेरे शब्दकोश में हार शब्द नहीं है। बीमारी का इलाज उलझे धागे सुलझाने जैसा है। जल्दबाजी से और उलझ जाता है, धैर्य से सुलझता है। तायिन उल्टा, शाओयांग टूटा, तियांशु उल्टा लटका 3 इंच खून। समाप्त। अब कोशिश करो खड़े होने की। मुझे पता था। मैं खड़ा हो गया। वाह, पापा खड़े हो गए। पापा खड़े हो गए। ये कैसे संभव है? खड़े हो गए। हे भगवान, सच में खड़े हो गए। ये तो बहुत शानदार है। मम्मी बहुत अच्छी है।
मम्मी तो बहुत कमाल की है। उसने सच में मेरी बीमारी ठीक कर दी। वो औरत सालों पहले ने भी कहा था कि मेरी बीमारी ठीक कर देगी। हाँ जी, बीमारी सैकड़ों सालों में कोई ठीक नहीं कर पाया और तुमने ठीक कर दिया। सच में ठीक हो गया। मूर्ख चाचा, अपना वादा निभाना मत भूलना। वादा? मैं कौन सा वादा निभाऊं? प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार मैंने सबसे कम समय में उसकी बीमारी ठीक की। मैं जीता नियमों के अनुसार। डॉक्टर शेन, आप वास्तव में एक कदम पीछे रह गए। मुझे हाँची बीमारी थी जिसका इलाज आसमान छूने जितना मुश्किल। आपके मरीज को तो बस एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस था। अगर प्रतियोगिता का निर्णय सिर्फ समय के आधार पर करें तो ये प्रतियोगिता बेमानी है। कठिनाई का स्तर अलग है। डॉक्टर शेन ने आधे घंटे में इस बीमारी का इलाज किया। स्पष्ट है डॉक्टर शेन का कौशल श्रेष्ठ है। डॉक्टर गु, आप हार गए। सबके सामने माफी मांगिए। माफी मांगो। मिंग चुआन भैया, बस माफी मांग लो। माफ कीजिए। गुमिंग जुआन, मेरी शर्त थी। घुटने टेक कर माफी मांगो। माफ कीजिए। अब संतुष्ट? अरे, तुम्हारी कोड़ों की सजा नहीं हुई, उठ नहीं सकते। तुम तियांकी, शिंगवान, पीछे मुड़ जाओ। डर है खूनी दृश्य देखकर तुम्हें बुरे सपने आएंगे। हाँ, आ एक बदसूरत औरत मेरे सिर पर चढ़ने की सोच रही है। मिस, सावधान। वह है वही औरत है जो उस साल थी। वाह, कितनी सुंदर है। यह बहुत खूबसूरत है। यह चेहरा कितना सुंदर है। चिकित्सा कौशल भी इतना उच्च। ऐसी शानदार सेटिंग कैसे हो सकती है? इसलिए ये दोनों बच्चे इतने सुंदर हैं। माँ देवी जैसी सुंदर है। उसके चेहरे के दाग कहाँ हैं? यह बिल्कुल नहीं। कॉस्मेटिक सर्जरी से ही हो सकता है। तुम्हारा चेहरा ऐसा कैसे हो गया? गुमिंजुन, तुम पहले की तरह ही हो, अपने वादों से मुकरते हो। मुझे लगता है तुम्हें इस तरह से तुम्हारे दाग कहाँ गए? बुरे लोगों को छोड़ दो तो बुरी चीजें खुद ही गायब हो जाएंगी। लाली लोगों को पोषित करती है, सुना नहीं है क्या? बेकार आदमी, लल्ला। हाय, बहुत बेवकूफी है। खुशकिस्मती से तुम मेरे पिता नहीं हो। दोस्तों, गुमिंजुन अपने वादों से मुकर गया। मैं घोषणा करता हूँ कि आज से हमारी किंगरेन मेडिकल हॉल और गु परिवार की मेडिकल हॉल का कोई संबंध नहीं रहेगा। किंगरेन हॉल तो राजधानी की सबसे बड़ी मेडिकल हॉल है। डॉक्टर शेन ने ऐसा कहा है, तो आगे कौन को परिवार के साथ काम करेगा? तो परिवार इस बार सच में शर्मिंदा हुआ है। चिकित्सा नैतिकता का उल्लंघन किया है। आओ, इन दोनों को बाहर निकालो। मुझे मत छुओ, मैं खुद चल सकता हूँ। शेन झाओनिंग, तुम इंतजार करो। गु परिवार की इज्जत मैं जरूर वापस लाऊंगा। हाय, तुम क्या कर रहे हो? मिस शेन, क्या तुम कुछ भूल गई हो? क्या तुम्हारी सेहत फिर से खराब हो गई है? मिस शेन, क्या तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें पहचानना चाहिए। किंगरेन मेडिकल हॉल की प्रसिद्ध डॉक्टर शेन, चिकित्सा कौशल में निपुण। चिकित्सा नैतिकता दूर कर रही है, लेकिन आदमी के साथ होकर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती हो क्या? सोना, यह राजकुमारी। मैं तुम्हारे साथ ये 6 साल मैंने काम करते हुए और बच्चे पालते हुए बिताए हैं। मौजमस्ती का समय कहा था, सोने की बात तो दूर, हाथ तक नहीं पकड़ा। तो ये 6 साल वह मेरे लिए पवित्र रही है। इसे शायद कोई भ्रम है। शायद यह सोचता है कि मैं खूबसूरत हूँ और चिकित्सा में निपुण हूँ। मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। मैं मानता हूँ मैं सुंदर और प्रतिभाशाली हूँ। तुम्हारा मुझ पर मोहित होना स्वाभाविक है, लेकिन मुझसे प्यार करने वाले तो बहुत हैं और आगे और भी बढ़ेंगे। और तुम बेहतर होगा छोड़ दो। यह कैसी नजर है? क्या मैं काबिल नहीं? मैं उन 2 बच्चों का पिता हूँ। पिछला व्यक्ति जिसने खुद को बच्चों का पिता बताया था वह अभी जेल में है और एक गूंगा हो गया था। तुम तो पहले व्हील चेयर पर थे। क्या तुम उठ सकते हो? शेन झाओनिंग, मेरी क्षमता पर सवाल मत उठाओ। कैसा लगा? तुम्हें पछतावा होगा। क्या तुम्हें अब याद आया कि मैं कौन हूं? छिछोरे, बाहर निकलो।
यह बाजूबंद। अच्छा काम किया, यह तुम्हारा इनाम है। अब असली छिछोरा कौन है? वह है उस साल का वह नौजवान। तुम्हारा चेहरा दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें पूरे 6 साल से ढूंढ रहा था और तुम्हें तो मेरा चेहरा तक याद नहीं। क्या हालात इतने खराब हो गए हैं कि 800 साल पहले के नौजवान खुद आकर जिम्मेदारी मांग रहे हैं। हालांकि कपड़े अच्छे पहने हैं, लेकिन चेहरे पर शिकायत भरी है। अगर आज की प्रतियोगिता नहीं होती तो शायद उसके पास इलाज के पैसे भी नहीं होते। कीमत बताओ, मैं तुम्हें रख लूंगी। अरे, तुम्हें बस पैसे चाहिए, है ना? मुझे पैसे चाहिए। हंसी आती है। मैं फुयान हेंग, मेरी जिंदगी में सबसे कम कमी पैसों की है। उसका अहंकार ठेस पहुंची। रानी मौसी ने सही कहा था। मर्द बड़े नाजुक होते हैं। सुनो, मेरे 2 बच्चे हैं। उन्हें एक पिता की जरूरत है। मैं तुम्हें नौकरी पर रखती हूँ। उनके पिता बनने के लिए कैसा रहेगा? नौकरी? बस मुझे रोकने का बहाना चाहिए होना। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। इस औरत का चरित्र कैसा है? मुझे अभी तक पता नहीं। क्या पता? शेन जी, मेहनत की है। शेन जी, फल खाइए। क्या तुम भी खाना चाहते हो? मेरे पास अब पैसे हैं, समय है, पति मरणासन्न है। जितने चाहे उतने मॉडल बुला सकती हूँ। तुम तो जल्दी मर जाओ। नहीं, मेरा फू परिवार बहुत बड़ा है। भविष्य की गृहिणी इतनी आसानी से तय नहीं की जा सकती। परीक्षा लेनी होगी। पहले मैं अपनी पहचान छुपाऊंगा। देखता हूँ यह औरत कैसी है। क्या चाल चल रहे हो? तो तुम कीमत बताओ। ठीक है, दोस्ताना कीमत 30 लाख। तुम बैंक क्यों नहीं लूट लेते? 30 लाख बहुत है। मेरे पॉकेट मनी से भी ज्यादा। 30 लाख से ज्यादा है तो क्या 300 रुपए? डील। दिल्ली के राजकुमार ने खुद को 300 रुपए में बेच दिया। मेरे पैसे लेने की बात मेरी माँ को बिल्कुल नहीं बताना। हाँ, वो औरत हॉन्ग शेनझाओ नहीं। अगर वो मेरी परीक्षा पास कर लेती है तो दादी खुश हो जाएंगी। 8 लोगों की पालकी लेकर उसकी बहू को लेने आएंगे। समझ गया। पापा अभी तक क्यों नहीं आए? इंतजार करते करते मेरा दिल बेचैन हो गया। मतलब दिल उचट गया। मुझे दो। ये कौन है? मैं हूं। ये मेरा अच्छा दोस्त है, नाम है लीटे। ओहो, हाँ, मुझे कुछ काम है। मैं चलता हूं। रुको। मुझे याद है, मेडिकल कॉन्फ्रेंस वाले दिन तुमने उसे बॉस को कहा था। वो उपनाम था। हाँ, हाँ, उपनाम था। तुम जानते हो ना, मर्द लोग एक दूसरे को उपनाम देकर थोड़ी तारीफ कर लेते हैं। आओ, मुझे गॉडफादर बोलकर सुनाओ। गॉडफादर हूँ, ठीक है, तुम जा सकते हो। तो लूबू विदा लेता है। बेबी, क्या तुम्हें हमेशा से एक पापा नहीं चाहिए था? अब पापा हमारे साथ रहने आ सकते हैं। वाह, हा हा हा, बहुत अच्छा। आखिरकार पापा हमारे साथ खेलेंगे। अरे चलो चलो। अरे पापा फिर हार गए। पापा तुम बहुत खराब हो। पापा तुम इतने बेवकूफ हो। फिर हम जैसे होशियार बच्चे कैसे पैदा हुए? पापा ने ये गेम पहले कभी नहीं खेला। सोने का समय हो गया। तुम दोनों अपने कमरे में जाकर आराम करो। ठीक है। हाँ जी, पापा तो जिंगझाओ के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप के प्रेसिडेंट है। काम बहुत व्यस्त रहता होगा। कौन सा प्रेसिडेंट? खत्म हो गया, पहचान उजागर हो गई। ओ हाँ, तुम्हारे पिता फू कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं। काम थोड़ा व्यस्त होना सामान्य है।
मैंने उनसे झूठ बोला कि तुम जिंगझो के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप के मालिक हो। यह नहीं बता सकता कि तुम एक मालकिन के पति हो। डैडी मम्मी, आप दोनों पति पत्नी है। आप पति पत्नी है, पति पत्नी को साथ रहना चाहिए। प्यार में डूबे रहो, खाना सोना भूल जाओ, हाँ सिवाय इसके कि आप झूठे हैं। सिर्फ हमें धोखा देने के लिए साथ आए हैं। तो ऐसे माता पिता हम नहीं चाहते। हाँ, तुम दोनों की कल्पना शक्ति बहुत तेज है। मैं और पापा बिल्कुल सच्चे प्यार में हैं। हाँ, क्या वे चले गए? नहीं गए। बहुत अच्छा, पापा असली है। अब कोई हमें परेशान नहीं करेगा। अजीब बात है, उसे गले लगाने पर हर बार एक अजीब सी शांति महसूस होती है। तुम इतनी जोर से क्यों भर रहे हो? क्या तुम दबाना चाहते हो? क्या तुम मुझे रखने नहीं वाले? तो मुझे भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तुम महीने के 300 रुपए। यह सब करना तुम्हारी सीमा से बाहर है। तुम क्यों हंस रहे हो? शेन झाओनिंग, तुम मेरी पहली औरत हो और पहले मेरी सेहत ऐसी थी, कोई मुझ पर नजर भी नहीं डालता। इंसान को खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। अब तुम ठीक हो। भविष्य में तुम बहुतों से बेहतर होगे। शुक्रिया। आज रात हम अच्छे से सोते हैं। मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं। जल्दी आना। पापा ऑफिस जा रहे हैं। पापा शाम को मिलते हैं। ठीक है। तुम्हारा पति काम पर जा रहा है, क्या तुम्हें कुछ करना चाहिए? बच्चे देख रहे हैं। मैं चला। पापा अलविदा। शेन झाओ निंग वो कुतिया पहले से ही फू परिवार के युवराज के साथ संबंध थे। यह वो यान है कि होगा उस कुतिया को रखे हुए है। फू दादी जो परिवार की प्रतिष्ठा को लेकर बहुत सख्त है। अगर उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने एक अविवाहित गर्भवती वेश्या को रखा हुआ है तो शेन झाओनिंग के अच्छे दिन सामने आ जाएं। खत्म हो गया है, हा हा हा। फुयानहेंग यह बदमाश। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरे पोते पोती हैं। लाओली, हमारे फू परिवार का वंश चल पड़ा है, वंश चल पड़ा है। माताजी को चक्कर आ रहा है। यह नटखट लड़का मेरे पोते पोती को ढूंढ लिया। मुझे बताने की हिम्मत भी की। युवराज के अपने विचार हो सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास अपने तरीके हैं। लाओली, तुम जाकर पता करो कि कहाँ रहते हैं, मैं खुद जाकर ले आऊंगा मेरे पोते पोतियों को घर वापस। जी जी। खाना खाने आ जाओ। आ रहे हैं। टन 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 टन। पापा का ब्लैक फॉरेस्ट, भोजन के बाद का मीठा केक, बस यही एक है। वाह, खाने के बाद ब्रश करना याद रखना, नहीं तो कीड़े लग जाएंगे। पता है। क्या ये सब तुम्हारी मम्मी ने बनाया है? हाँ, मम्मी का हुनर बाहर के 5 सितारा शेफ से भी बेहतर। पापा जल्दी चखो, बस यही एक जगह मिलेगा। ठीक है। लाल भेड़ की शाखा,
सोने के धागे वाले समोसे, बर्ड्स नेस्ट का 8 रत्न सूप। ये सब प्राचीन मानहान भोज की लुप्त प्रसिद्ध व्यंजन है। हम रोज खाते हैं। हाँ, बाहर वाले करोड़ों भी दे दें तो नहीं मिलेंगे। बस भोजन के समय बात नहीं करते। हाय झाओनिंग। खाते समय बात मत करो, बच्चों के लिए अच्छा उदाहरण बनो। ठीक है। कल तियांग की और शिंगवांग का जन्मदिन है। मैं उन्हें यूजीलांग के स्पेशल रोस्टेड गूस खिलाने ले जाने वाला था। उस गूस का स्वाद हालांकि शाही रसोई जितना नहीं, लेकिन क्वालिटी बेमिसाल है। बस दुख इस बात का है, रोज सिर्फ 12 टेबल की सप्लाई होती है। मेरी बुकिंग नहीं हुई। यूजीलान। कल यूजीलान रेस्टोरेंट। एक वीआईपी टेबल का इंतजाम करो। हेलो। श्रीमती शेन नमस्ते, मैं यूजीलान रेस्टोरेंट का मैनेजर हूँ। बधाई हो, आप हमारे लकी कस्टमर बनी हैं। आपने कल के परिवार भोज का वाउचर जीता है। सच में? कितना अच्छा है, कल हम यूजीलान में खाना खा सकते हैं। बहुत अच्छा, कल मैं मन्नत मांगूंगा मम्मी से, एक छोटी बहन पैदा करने के लिए जो मेरे साथ खेले। पापा मम्मी अच्छी नींद लो, बच्चे पैदा करने की कोशिश करो। हाँ 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 हाँ। तुम दोनों। निंग निंग। मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूं। सांस लेने में तकलीफ, पूरे शरीर पर लाल जकते। कहा जाता है कि हांजी सिंड्रोम ठीक होने के बाद त्वचा की भूख की समस्या हो सकती है। तुम अभी ऐसे लग रहे हो जैसे कैटनीप का नशा करने वाली बड़ी बिल्ली। और अब यह बड़ी बिल्ली थोड़ा प्यार चाहती है। कल यूजीलान जाना है, बहुत देर तक नहीं लगाना। ठीक है। एक भूखे भेड़िए की तरह मना करने के बावजूद खा रहा है। किसी दिन उसे कुछ नियम सिखाने होंगे। नमस्ते मैडम, कृपया अपना बुकिंग कोड दिखाएं। यह इनविटेशन कार्ड पहले नहीं देखा, लेकिन मुहर हमारे रेस्तरां की है। शायद यह किसी बड़े व्यक्ति के लिए विशेष तैयारी है। नमस्ते, कृपया मेरे साथ आइए। बॉस फू, मिस शेन और बच्चे अभी प्राइवेट रूम में पहुंच गए हैं। मेनू में सबसे महंगे व्यंजन परोसें और एक केक तैयार करें। बोल देना कि जन्मदिन के उपहार में मिला है। जी हाँ, बॉस फू ने आज मिस शेन को आमंत्रित किया है। क्या यह कल रात के इनविटेशन वाले वीआईपी हैं? वीआईपी नहीं, परिवार है। इतना बुकिंग वाला हाई एंड रेस्तरां भी बुक कर लिया, पति जी। तुम सच में कमाल हो। ये क्या बड़ी बात है मेरा दोस्त, वो इस स्पेशल रेस्तरां का मैनेजर है। मिसेस फू ने फोटो देख ली है। शेन झाओनिंग अब खत्म हो जाएगी, हम पहले से ही जश्न मना लेते हैं। इस तरफ आइए। शेन झाओनिंग, वो यहाँ क्या कर रही है? यह यूजीलान रेस्तरां बॉस फू की संपत्ति है। शेन झाओनिंग ने बॉस फू से संबंध बना लिया है। उसके जरिए आना असंभव नहीं, लेकिन फू यानहेंग भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब है कि उनका रिश्ता छुपाने लायक है। मिसेस फू कभी अनुमति नहीं देंगी एक अविवाहित गर्भवती महिला को फू परिवार में आने की। चलो। अभी इतना ही, और एक फ्रूट केक जोड़ देना। मैंगो नहीं डालना, बच्चों को मैंगो से एलर्जी है। ठीक है। मम्मी पापा क्यों नहीं ना रहे? पापा ऑफिस में काम कर रहे हैं, थोड़ी देर में आएंगे। ओह मम्मी, क्या मुझे लंबी उम्र वाली नूडल्स नहीं खानी पड़ेगी? स्वाद नहीं आता। लंबी उम्र वाली नूडल्स शुभ और लंबी उम्र का प्रतीक है। मम्मी की तुम्हारे लिए यही इच्छा है। नहीं खाना ठीक नहीं। ठीक है। शेन झाओनिंग, ये यूजीलान है। ये पूरे देश में मशहूर विशेष श्रेणी का रेस्तरां है और मेंबरशिप सिस्टम वाला। हर दिन सिर्फ 12 टेबल्स ही स्वीकार करता है। लेकिन अजीब बात है, मैंने इस लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं देखा।
मिस शेन, माफ कीजिए, मैं उसे रोक नहीं पाया। मुझे याद है रेस्तरां में पालतू जानवर लाने की अनुमति नहीं है। जल्दी से इस भौंकने वाले कुत्ते को बाहर निकालो। तुम कैसे काम करते हो? यूजीलैंड के नियम नहीं जानते? लेकिन यह महिला, उसके पास निमंत्रण पत्र है। वो सब नकली है, कोई भी बना सकता है। जल्दी से सुरक्षा को बुलाओ। इन तीनों को बाहर निकालो। सुरक्षा। तुमने क्या किया? पहले सामान दिखाओ, फिर कार्रवाई करो। अगर तुम अभी भी सही गलत नहीं समझते, यह सुई तुम्हारे चेहरे पर चुभेगी। हमारे पास मैनेजर का व्यक्तिगत निमंत्रण पत्र है। छोटे बच्चे, बकवास मत करो। यहाँ हमेशा बुकिंग सिस्टम रहा है। निमंत्रण पत्र की क्या जरूरत है? ये पेशेवर धोखेबाज है। जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। अरे, मैं बुरे अंकल का चेहरा दीवार से भी मोटा है। मम्मी को पीयूए करने के लिए किसी भी झूठ का सहारा लेते हैं। मैं छोटी बहन, उसकी तरह झूठ मत बोलो, यह अनैतिक है। समझ गई भैया? मुझे लगता है असली मोटे चेहरे वाले तुम लोग हो। अमीरों की दुनिया में घुसने और लड़के पटाने के लिए नकली निमंत्रण पत्र जैसी चीजें भी करते हो। क्या देख रहे हो? जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। हमें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी क्या औकात है? मेरी दोस्त इस रेस्तरां की मैनेजर है। जब वो आएगी, तुम्हारी खैर नहीं। तो जान पहचान वाली बात है। फिर उसे बुलाओ, तुम्हारा चेहरा उतर जाएगा। मेरा चेहरा उतारोगे? ठीक है, रुको। 3, यहां आओ। कौन है वो जिसने बिना बुकिंग के अंदर आने की हिम्मत की? महोदया, क्या मैं आपका निमंत्रण पत्र देख सकता हूं? यह निमंत्रण पत्र कल रात मिस्टर ली ने भेजने को कहा था। यह केक बॉसबू के दिए गए से बिल्कुल अलग है। शायद ये विशेष अतिथि नहीं है। क्या आप बॉसबू को जानते हैं? नहीं। सच में एक छुपी हुई प्रेमिका है। अरे, वो तो एक गांव की औरत है। उसे इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। हमारे जैसे सम्मानित ग्राहकों के अनुभव को खराब मत करो। तो यह गांव वाली औरत है। यूजीलैंड का निमंत्रण पत्र जिसके पास है वह अमीर या प्रतिष्ठित है। नकली निमंत्रण पत्र के सहारे खाने आने वाले लोग अनगिनत हैं। यह महिला हमारे हाथापाई करने से पहले कृपया स्वयं चली जाए। मैं कभी अपनी पुष्टि नहीं करती। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो साबित करो। यह निमंत्रण पत्र तुम्हारे हाथ से बना है। यह दुकान का मालिक भी मैं बन सकती हूँ। उससे बहस मत करो। वो छोटी लड़की मार्शल आर्ट जानती है। तुम सब एक साथ आओ। मिंगजुआन, छोड़ो भी। क्या पता उसके पीछे बॉसबू का सहारा हो। हम उसका सामना नहीं कर सकते। चिंता मत करो तीसरे, मैं फू माताजी के घर में हूँ। मेरे जासूस ने बताया है कि फू माताजी जल्द ही आ रही है। जब वो आएगी, तुम सब बेघर कुत्ते बन जाओगे। मुझे लगता है बेघर कुत्ता तुम हो। फू माताजी, नमस्ते। मैं गु मेडिकल हॉल की प्रमुख हूँ, गु मिंगचुआन। यह मेरी बहू है। यान हेंग। इस लड़के की नजर वाकई अच्छी है। यह शायद मेरी बड़ी पोती है। माँ, यह लंबी उम्र की नूडल्स खाओ। मेरी बेटी सुरक्षित रहे। लंबी उम्र जिए। माँ, धीरे खाओ, कोई तुमसे छीनने नहीं आ रहा, बेवकूफ लड़की। नहीं, वह नहीं है। तुम चिंता मत करो, ये दोनों बच्चे सुरक्षित रहेंगे। अरे, तुम देखो यह माताजी। देखने में शेन झाओ निंग के प्रति बहुत दयालु लग रही हैं। इतने सारे लोग देख रहे हैं। माताजी निश्चित रूप से फू परिवार की प्रतिष्ठा का ध्यान रखेंगी, इसलिए पहले बच्चों को भेज दिया। माताजी, ये महिला नकली निमंत्रण पत्र लेकर आई है। हमारे यूजीलैंड के स्तर को गिरा रही है। नकली निमंत्रण पत्र? माताजी, यह मेरी गलती है। मैं अभी उसे बाहर निकालवाता हूँ। क्या तुम जानते हो वह कौन है?
उसे हाथ लगाने की हिम्मत, लगता है तुम इस दुकान के मालिक बनने के योग्य नहीं हो। माताजी गुस्सा न करें, वह धोखेबाज नहीं है। धोखेबाज। तुम्हें आने वाले मेहमान के बारे में भी पता नहीं, अफवाहों पर चलते हो, ताकत दिखाकर दूसरों को डराते हो, पेरोल विभाग से तनख्वाह ले लो। कल से काम पर आने की जरूरत नहीं। माताजी। गुमिंग जवान, यह सब क्या है? तुम मुझे मार डालोगी। माताजी। वो एक गांव की साधारण महिला है, शादी से पहले गर्भवती हो गई, पता नहीं किस तरकीब से बॉस वो के बिस्तर तक पहुंच गई। हाँ माताजी, क्या आप यहाँ शेन झाओनिंग को चेतावनी देने नहीं आई थी? तुम लोग क्या होते हो? मुझे तू परिवार की बहू को कहने की हिम्मत? बहू? तुम लोग क्या देख रहे हो? इन दो झूठ फैलाने वालों को बाहर निकालो। जी माताजी, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं? मुझे मत छू माताजी, कहीं आप गलती तो नहीं कर रही? आगे से ये दोनों यूजी लान में एक कदम भी न रखें। जी। क्या हुआ? मेरे चेहरे पर कुछ है क्या? नहीं, बहुत मिलते हो, बाय भौम पर तिल को छोड़कर। लगभग माँ जैसे ही। बहू, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा व्यक्तित्व भी अच्छा है। मेरा वो बेकार लड़का, वह तुम्हारे लायक भी नहीं। यह माताजी, कहीं आप गलत तो नहीं समझ रही? मैंने अभी तक शादी भी नहीं की। बेकार लड़का, बच्चा भी हो गया, अभी तक नाम तक नहीं दिया है। रुको, मैं उसे मिलती हूँ, मैं उसे जरूर जल्दी से तुमसे शादी करवाऊंगी। शादी? माताजी, मैं आपके बेटे को जानती भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा वो। माँ। हेलो, मैनेजर ली। माताजी, मैं वास्तव में आपके बेटे को नहीं जानती। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा पू। क्या बात है? बोलो। छोटे बच्चे ने आंख खोल दी। ठीक है, मैं तुरंत अस्पताल जाती हूँ। बच्चा जाग गया, हम अस्पताल देखने चलते हैं। ठीक है। मेरे प्यारे, इतनी बड़ी मुसीबत झेली, मुझे कुछ खरीदना होगा। बच्चे को अच्छे से दिलासा देना होगा। हाँ, सही है, मैं डिज्नी खरीद लेती हूँ, ताकि बच्चे जब चाहें खेलने जा सकें। हाँ। तियान की और वानवान को कुछ हुआ, मुझे जल्दी अस्पताल जाना होगा। चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी मुझे काम है। उसे मेरी मां से फिर मिलने नहीं देना। कल रात ही तो दवा ली थी, फिर कैसे हुआ? पता नहीं, शायद दवा का असर कम था। यह सार्वजनिक जगह है, बेकार की बातें मत करो। चिंता मत करो, मैंने लीटे को भेज दिया है, मेरे उस अच्छे दोस्त को बच्चे को लेने। बच्चे को कुछ नहीं होगी। घर चलो, मैं तुम्हें दवा लगाती हूँ, मैं तुम्हें दवा लगाती हूँ। हाँ। तुम क्या कर रहे हो? इतने सारे लोग हैं। मैं अपनी बीवी को गले क्यों नहीं लगा सकता? मुझे क्यों लग रहा है कि तुम्हारी हालत और बिगड़ रही है? मैं तुम्हारी दवा लाता हूँ, पहले बैठो। हो जाओ, तुम ही मेरी दवा हो। हम वापस आ गए। डैडी मम्मी अभी क्या कर रहे थे? समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा। तुम दोनों छोटे शैतान हॉस्पिटल से आते ही उछल कूद मचा रहे हो। लगता है ठीक हो गए हो। मम्मी वनवा बिना सोचे समझे भागे आए। तुम्हारी बहुत याद आई। तियानकी की भी तुम्हारी याद आई। अरे वाह, तुम लोगों की जुबान कितनी मीठी है। ठीक है, आज मंजूरी है 1 घंटा और गेम खेलने की। वाह, बहुत अच्छा। बॉस फू, बुजुर्ग महिला बाहर है, आपसे मिलना चाहती है। माँ,
दादी, आप कैसे आ गईं? बेशक अपने पोते पोतियों को देखने आई हूँ। आंटी, इस बार वाकई आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। तुम इस आंटी को जानते हो? हाँ, कुछ बार मुलाकात हुई है। सुंदर दादी, आज मेरी मम्मी की मदद करने के लिए शुक्रिया। डैडी मम्मी, क्यों न सुंदर दादी को घर पर खाने के लिए रोक ले। नहीं नहीं, मेरा मतलब है यह महिला शायद हमारा घर का खाना पसंद नहीं करेंगी। आंटी, आज आपका शुक्रिया। सब अपने हैं, दोस्तों जैसी बातें मत करो। तुम जल्दी करो, मेरे बेटे से शादी करो ताकि मैं खुलकर अपने पोते पोतियों को गले लगा सकूं। पोते पोतियों को। मुझे तो उसके बेटे का नाम भी नहीं पता। यह बुजुर्ग महिला क्या पोते के लिए पागल हो गई है? आंटी, मेरा पति है यह शख्स, मेरे बच्चों का पिता है। उसके दिल में वाकई मेरी जगह है। अगर आपको तियान की और वनवा पसंद है तो आप उन्हें अक्सर आकर देख सकती हैं। उसने मेरे लिए अमीर घर की बहू बनने का मौका ठुकरा दिया और मैंने उसकी ऐसी परीक्षा ली। ठीक है, तो आज मैं अब जाती हूँ, परेशान नहीं करती। यह पिताजी, आप मुझे बाहर तक छोड़ दीजिए। असिस्टेंट ली ने मुझे सब बता दिया। मैं तुम्हारी चिंता समझती हूँ, लेकिन तुम्हें सिर्फ 1 महीना मिलेगा रिश्ता बनाने के लिए। 1 महीने बाद मैं हर हाल में अपनी बहू और अपने बड़े बेटे को लेने आऊंगा और बड़ी बेटी को। ठीक है, काम पूरा करने की गारंटी। तुम तो बॉस, तुमने प्यार के लिए अमीर घराने को ठुकरा दिया, तो तुम कब हैंडसम मॉडल से शादी करोगे? मैं उस तरह के पैसे और ताकत वाले झगड़े भरे जीवन में नहीं जाना चाहता। अभी की जिंदगी आरामदायक है, फिर उस मुसीबत में क्यों पड़ूं? लगा तुम्हें हैंडसम लड़के पर क्रश हो गया। कैसे हो सकता है? हम दोनों तो बस एक दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे हैं। तो उसके मना करने का कारण मैं बिल्कुल नहीं था। तुम ठीक समय पर आए। आओ, मैं तुम्हारी दवा लगाती हूँ। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मेरी परवाह क्यों करते हो? क्या हुआ? रात को इमोशन हो गए? पीरियड्स आ गए क्या? पहले दवा लगाती हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगली बार किस करने से पहले बताना। ठीक है, आज्ञा का पालन करूंगा। पहले दवा लगाती हूँ। वह फिर भी मेरी परवाह करती है। हम अभी कुछ ही दिनों से जानते हैं। वह मुझसे प्यार नहीं करती, यह तो सामान्य है। कपड़े उतारो। हो गया। और यहाँ गंदे आदमी चालाकी कर रहा है। और यह बेवजह लोगों को लुभाने की कोशिश मत करो। यान हेंग भैया, अभिवादन करो तो करो, हाथ पैर मत मारो। यान हेंग भैया, तुम मेरे साथ थोड़ा प्यार से बात करो। मैं इस बार तुम्हारे लिए ही विदेश से वापस आई हूँ। भैया भैया मत करो, तुम मुर्गी तो नहीं हो। अगर तुमने मेरी मां तक शिकायत नहीं की होती तो मैं तुम्हें लेने आया ही नहीं होता। क्यों यान हेंग भैया, मैं तुम्हें इतना याद करती हूँ। क्या तुम इस साथ व्यवहार नहीं कर सकते? नहीं, यान हेंग भैया, तुम्हारी गर्दन पर यह क्या है? आखिरकार पता चला। हाँ, यह है। जन्मचिन्ह? लेकिन मुझे याद नहीं कि तुम्हारे यहाँ पहले जन्मचिन्ह था। लिंग फीजी, वो चुंबन का निशान लगता है। हाँ, कल रात पत्नी ने फिर आधी रात तक परेशान किया। काफी थका। पत्नी? यान हेंग भैया, तुम्हारी पत्नी कब से हो गई? हमारे बच्चे भी हैं। मेरी उसके साथ एक मुलाकात है। ली असिस्टेंट, उसे विदा करो। मिस है, चलिए। नहीं, मैं खुद वापस जा सकती हूँ। ओह, ठीक है, तो हम पहले चलते हैं। तुम अरे, जाकर पता लगाओ यान हेंग भैया किसके साथ हैं।
अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मेडिकल स्टोर के अंदर बाहर की सफाई कर दो। तुम अभी से मुझे नापसंद करने लगे हो। अरे मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास और भी काम है। तुम खुद कोई काम ढूंढ लो। ठीक है, आज्ञा का पालन करता हूँ। तुम ही शेन झाओनिंग हो? कुछ बात है? चेहरा ठीक है, लेकिन यह पारिवारिक पृष्ठभूमि और नजरिया मेरे साथ तो बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। बिना समय गवाए सीधी बात करती हूँ। अगर तुम छोड़ दो यान हेंग भैया को तो नाममात्र की कीमत बताओ, मैं कुछ भी दे दूंगी। मुझे लगता है तुम्हारे यान हेंग भैया से ज्यादा तुम्हें खुद की परवाह करनी चाहिए। तुम क्या करने वाली हो? तुम्हारी गर्भाशय की ठंडक काफी गंभीर है। अगर तुम शराब पीती रही और देर रात तक जागती रही या ठंडी चीजें खाती रही तो हालात और बिगड़ जाएंगे। गंभीर मामलों में बेहोशी भी हो सकती है। तो फिर क्या करूं? चलो मैं तुम्हारे लिए एक कोर्स की हर्बल दवा लिख देती हूँ। तुम दिन में 2 बार खाने के बाद लेना। धन्यवाद डॉक्टर। नहीं, मैं तुमसे हिसाब करने आई थी, लेकिन तुम मेरा इलाज करने लगी। एक डॉक्टर के तौर पर जान बचाना ज्यादा जरूरी है। तुम तो बहुत अच्छी हो। नहीं, तुम्हारे अंदर भ्रम पैदा करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। 10 लाख ले लो और यान हेंग भैया को छोड़ दो। एलिंगफी ने मुझे धमकाया। मेरी होने वाली बहू। ठीक है, यह कार्ड मैं ले लेती हूँ। सचमुच तुम तो लालची हो। तुम्हारे इलाज की फीस के तौर पर। तुमने तो बहुत ज्यादा मांग लिया। गर्भाशय की ठंडक का इलाज करने के 10 लाख। सचमुच वह मुझे छोड़ना नहीं चाहती। क्या तुम जानती हो कि निंग निंग के पास रोज इलाज कराने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती है? डॉक्टर शेन के नाम का पता कर लो, 10 लाख। तो मैंने दोस्ती के नाते कम लिए हैं, है ना? तुम्हारी दवा में 3 ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो बाजार में नहीं मिलती। तुम अभी जवान हो, पैसे फिर से कमा लोगी। यान हेंग भैया, तुमने उसे क्यों चुना? तुम तो उसके लायक भी नहीं हो। तुम्हारे जैसा तो बस मैं ही एक हूँ। मैं उसके लायक कहीं नहीं हूँ। हाँ, फिर भी प्यारी है। तुमने मुझे प्यारा कहा। यह मत सोचो कि ऐसा कहकर तुम दोनों को अलग होने से रोक पाओगे। लिली के फूल लंबे समय तक खिलते हैं और ठंड को सहन कर सकते हैं। हमारे गांव में अगर किसी लड़की को यह फूल दिया जाता है तो इसका मतलब है कि वह पवित्र और मजबूत है, एक बहादुर और दयालु अच्छी लड़की। बचपन से लेकर अब तक किसी ने मुझे ऐसा नहीं कहा। अकड़ू, क्रूर और दबंग लगभग मेरा विशेष टैग बन गया। आज सबक सिखाने का दिन नहीं है, मैं किसी और दिन आऊंगी। उसे शायद काफी दुख झेलना पड़ा होगा। व्यापारिक मैदान में है परिवार हमेशा दूसरों के मुंह देखता रहा है। उसे अपनी पीठ पर कांटे खड़े करने ही पड़े, वरना ऐसे माहौल में वह जरूर चाकू की धार पर बैठी मछली बन जाती। जैसे मैं एक बार थी। निंग निंग, चलो शादी कर लेते हैं। मिस है, अगर तुम फू परिवार के राजकुमार को पाना चाहती हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम कैसे मदद करोगी? तो कैसा रहा? तुम कौन होती हो मुझे हथियार बनाने वाली? कमीनी, मैं अकेला ही शेन झाओ निंग को हरा सकता हूं। शेन झाओ निंग, तुम बाहर आओ। बेईमान डॉक्टर, मेरी बेटी की जान वापस लाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? सब लोग मेरा न्याय करो। मेरी बेटी, उसके यहां 2 महीने इलाज करवाया, न सिर्फ ठीक नहीं हुई बल्कि बीमारी बढ़ गई और अंत में इलाज के बिना चल बसी। सच में नहीं सोचा था। मैंने सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। हर महीने 3000 रुपए खर्च किए, फिर भी मेरी बेटी चली गई। 3000 रुपए आम परिवार के लिए कम नहीं होते। शुरू में मैं उसका आभारी था, जब तक मैं दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया। क्लिनिक के बाहर लिखा था इस दवा की कीमत सिर्फ 200 रुपए है। उसने हमसे 3000 लिए। यह बेईमान दुकानदार दिल नहीं रखता। हाँ, ये बहुत ज्यादा है। आम लोगों को डरना बेहद बेशर्मी है। तुम किसी भी अस्पताल में जाकर पूछ सकते हो। किंग रेन क्लिनिक ने तुम्हारा आधा पैसा भी नहीं लिया।
जारी रखो, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बेटी की जान तुमने ली है। खून का बदला खून, मैं तुमसे बदला लूंगा। मेरी बेटी की जान वापस दो। फुयान हेंग, मैं ठीक हूं। पुलिस थाने ले जाओ, जानबूझकर हत्या के आरोप में केस दर्ज करो। ये इसी लायक है, यही सही है। भीड़ जमा करके उपद्रव मत करो। जिम्मेदारी से बचना चाहते हो तो फौरन यहाँ से हटो। जल्दी चलो, जल्दी चलो। अंदर चलो, मैं तुम्हारा घाव जल्दी से पट्टी कर देती हूँ। ठीक है। मम्मी को कौन बदनाम करने की हिम्मत करता है? मैं शेन जिंगवैन। पहला विरोधी हूँ। पा को पता चला एक भूमिगत इंटरनेट कैफे में उन्होंने खास तौर पर टॉप हैकर्स को आईपी ब्लॉक करने के लिए बुलाया है। लेकिन क्या कर सकते हैं? मैं अजय हूँ। बहुत खूब। तुम सच में मेरे फुयानहेंग के बेटे हो। हेलो। बॉस फू, पता चल गया। चलो सो जाओ। ताकि मम्मी दुखी न हो। ताकि बुरे लोग आंखों के सामने न आए। डैडी, तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। चिंता मत करो, पापा संभाल लेंगे। बदतमीजी है। ट्रेंडिंग से फिर हटा दिया गया। मार्केटिंग अकाउंट्स को भी लिमिट कर दिया गया। फिर से पुश करो। वे हटाएंगे तो हम फिर से पुश करेंगे। उनसे लड़ाई अंत तक। हमारा आईपी लगता है उन्होंने ट्रैक कर लिया है। ये एक अनुभवी है। क्या बचाव हो सकता है? क्या हुआ? पीछे देखो। फिर से तुम दोनों निकम्मे हो। मरते वक्त इंसान सच बोलता है। लगता है तुम्हें आधा मारे बिना तुम बोलोगे नहीं। गंदे कमीने, मेरी गोली खाओ, मेरी गोली खाओ। दर्द हो रहा है। मिंगजुआन, तुम ठीक हो? जल्दी से उन्हें रोको। फू यान हेंग, क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। सभी ले जाओ। मुझे छोड़ दो। एक सांस बचाकर अस्पताल ले जाओ। मुझे छोड़ दो। चलो। मुझे छोड़ दो। अजीब, कल तक कोई नहीं था। किंग यून अभी गाँव गया है। आज इतने मरीज आए हैं। अरे सुना है, गु परिवार की क्लिनिक में नकली दवाएं पकड़ी गई है, बंद कर दी गई है और सुधार के लिए रखी गई है। टीवी पर भी आया था वो सीसीटीवी। 215 ने सब उजागर कर दिया। कहा कि तियानशान स्नो लोटस 1001 और गाजर पर चांदी की पेंट। मरीजों को डरना। अभागा गुमिंगचुन काले पैसे कमाता है। तो गु परिवार की क्लिनिक बंद हो गई। ऐसे चलने से काम नहीं चलेगा। मुझे एक सहायक रखना होगा। नमस्ते, क्या आप डॉक्टर शेन हैं? मैं नौकरी के लिए आया हूं। जिंगजो मेडिकल यूनिवर्सिटी, आपका रिज्यूम बहुत अच्छा है। आप शहर के प्रथम श्रेणी के अस्पताल में काम कर सकते हैं। फिर मेरी इस छोटी सी क्लिनिक में क्यों आए? किंग रेन टेंग शीर्ष क्लिनिक है। मैं खुद देखना चाहता हूं डॉक्टर शेन की क्षमता वास्तव में अफवाहों जैसी है या नहीं। प्रशंसा नहीं, संदेह लेकर आए हो। तुम ही रहोगे। कब से काम शुरू कर सकते हो? अभी। 100 किलोमीटर दौड़कर निंग के लिए केक लाया। उसे जरूर पसंद आएगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम आ गए। मैंने कल बस इतना कहा था कि केक खाना है। आज तुम दक्षिण शहर गए थे। शिनझाओनिंग, यह कौन है? यह
मेरा सवाल का जवाब दो, यह कौन है? यह टिंगशेन है, क्लिनिक का नया सहायक। अभी मेरी आंख में कुछ चला गया था, उसने मदद की। डॉक्टर शेन, ये कौन है? एक सहायक, इतना घनिष्ठ क्यों बुला रहे हो? शिनझाओनिंग, तुम सच में नहीं सुधरते। यह कौन है? मेरे पति हैं, उन्हें गुस्सा आ रहा है। मिजाज खराब है। कल 9 बजे समय पर आना। कोई तरीका सोचना होगा रुकने का। डॉक्टर शेन, मेरे पेट में दर्द है, शायद आज रुकना पड़े। शिनझाओनिंग, आओ मलहम लगाओ। तुम्हें फिर तकलीफ हो रही है? पहले दर्द सहो, मैं कमरा ठीक करता हूँ। अरे डॉक्टर शेन, मलहम लगाने की बात थी ना? मलहम से बेहतर तो तुम हो। डॉक्टर शेन, कमरे के बाथरूम का पानी नहीं निकल रहा। डॉक्टर शेन, कमरे के बाथरूम का पानी नहीं निकल रहा। पिछले दिन ही मरम्मत हुई थी, इतनी जल्दी खराब हो गई? फुयान हैंग, तुम रात को सोते क्यों नहीं? यहाँ बैठकर शिकार का इंतजार कर रहे हो? तुम सच में बाहर जाने वाले थे? हाँ, सॉन्ग जंक्शन। बाथरूम का नल बंद हो गया है, मैं इसे ठीक करने जा रहा हूँ। धत तेरे की, ग्रीन टी। पाइप ठीक करना है? ठीक है, मैं इसमें माहिर हूं। गंदी ग्रीन टी मेरी बीवी को बहकाने की कोशिश कर रही है। नल बंद है? मैं तुम्हारी मदद करता हूं। इतनी छोटी बात के लिए रात को एक औरत को क्यों बुलाया? क्या तुम सच में मर्द हो? क्या हुआ फू साहब, डॉक्टर शेन पर इतना भरोसा नहीं? लगता है तुम्हारा रिश्ता इतना गहरा नहीं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, बकवास मत करो। तुम क्या कर रहे हो? फू साहब, तुम्हें क्यों यकीन नहीं होता कि मेरा और डॉक्टर शेन का कभी कुछ नहीं था? तुम क्या बकवास कर रहे हो? फुयान हैंग, तुम क्या कर रहे हो? उठो, कैसे हो? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, मुझे नहीं पता फू साहब को क्यों गुस्सा दिलाया। डॉक्टर शेन, उन्हें मत डांटो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यहां बकवास मत करो। अभी तो तुम खुद ही। तुम क्या कर रहे हो? रात को पागल क्यों हो रहे हो? मैं पागल? उस पर भरोसा करोगे, मुझ पर नहीं? मैंने तो देखा, तुम बिना वजह मार रहे थे। मारना? तुम इसे कहते हैं मारना, शिनझाओनिंग। मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई। फुयान हैंग, रुको। मुझे बताओ, मुझसे निराशा क्यों हुई? तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। फुयान हैंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? उठो। बॉस फू, बस करो, और मारोगे तो जान चली जाएगी। एक मुक्का 50 लाख, जल्दी करो। मैं नहीं कर रहा। बॉस फू, मालकिन का मामला है, जोर से नहीं चलेगा, समझदारी से काम लेना होगा। एक असिस्टेंट है जो शक के घेरे में है, नीयत खराब लगती है, तो उसका क्या इरादा है? मेरी बारी आ गई। मुहावरा जोड़ने का खेल। दिल, दिल से दिल मिलाना। मेरा मतलब है, ये दिल से दिल तक का रिश्ता भी काम नहीं आता। ये तो बहुत आसान है। छोटे कुत्ते लुभाते हैं, तो तुम भी लुभाना शुरू कर दो। मेरे पास 1982 की रोमांटिक उपन्यास है और 1989 की गाइड बुक। कैसे जीते एक सुंदर लड़की का दिल? क्या यह बहुत पुराना नहीं है? अरे वाइस प्रेसिडेंट, लुभाना कभी पुराना नहीं होता। अगर हम अब नहीं बोलेंगे तो मम्मी पापा बिल्कुल अलग हो जाएंगे। हम ऐसा करते हैं।
भैया, मम्मी का फेवरेट केक। मम्मी का फेवरेट केक तुमने तैयार किया है। बिल्कुल, मेरे ऊपर भरोसा रखो। हम मम्मी को पापा का तोहफा देखकर जरूर पसंद आएगा। शेन झॉनिंग, मेरा तुम्हारे लिए बड़ा तोहफा, मजे से लेना। बचाओ, बच्चे को बचाओ। ये गैस है। तुम और शेन झॉनिंग एक को चुनो। बचाओ। निंगनिंग। सच कहूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमेशा निर्णय लेने वाले युवराज किसी एक के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देंगे। मैं और पू परिवार एक दूसरे के दुश्मन हैं। टिंगशेन, दीदी के पास सिर्फ तुम हो। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। लगता है मेरी कजिन ने गलत अनुमान लगाया। तुम जाग गए। मिशन पूरी रात तुम्हारे साथ थी। अभी अभी गई है। बच्चे सब सुरक्षित हैं। मुझे तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं। बॉसफू वाकई अफवाहों जैसा है, भावनाहीन, क्रूर यमराज। तुम मेरी पहचान जानते हो। शायद सिर्फ मिस शेन जैसी अंतर्मुखी, निस्वार्थ व्यक्ति नहीं जानती होंगी मशहूर राजनीति और व्यापार दोनों में छाए बॉसफू को। मैं उत्सुक हूं। बॉसफू की पहचान किसी भी औरत को पा सकते हैं, फिर शेन झाओनिंग को ही क्यों पसंद है? तुम गलत हो। मुझे वह पसंद नहीं। मैं उससे प्यार करता हूं। जब तुम मेरी पहचान जानते हो तो तुम्हें मेरे इंसान को छूना भी नहीं चाहिए। बॉसफू के पास पैसा और ताकत है, मैं तो कहीं नहीं, लेकिन प्यार में कोई पहले बाद या पैसे ताकत नहीं देखता। तुम जाओ, मुझे परेशान मत करो। यानहिंग जाग गया। मिस्टर फूवर, उसे क्या हुआ? क्या कुछ हुआ है? डॉक्टर शेन, वो ठीक है। मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं। मम्मी देखो, यह भाई बहुत मजेदार है, खुद को ही मार रहा है। ठीक है। उसे क्या हुआ है? इतनी ठंडी क्यों है? जब तुम जाना चाहते हो तो मैं रोकूंगा नहीं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। हम जल्द ही फिर मिलेंगे। माफ करना, मैंने तुम्हारी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें दोष दिया। नर्स, वह अभी तक क्यों नहीं उठा? वह तुम्हारा कौन है? वह मेरा पति है। उसके मस्तिष्क का महत्वपूर्ण हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे वह गहरी बेहोशी में है। स्थिति अच्छी नहीं है। क्या? यह संभव नहीं। कुछ भी संभव है। उससे बातें करते रहो। फू यानहिंग, कृपया बस तुम जाग जाओ। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा। तुम अब तक क्यों उठे? तुम्हें पता नहीं मैं कितनी चिंतित थी। माफ करना। आगे से तुम्हें कभी चिंता नहीं दूंगा। माफ करना, मैंने गलत देख लिया। अगले कमरे के मरीज को देख लिया। माफ करना। अच्छा हुआ गलत देखा, नहीं तो मैं जिंदगी भर पछताती।
इतना बड़ा जीवित इंसान अगर न रहा तो क्या होगा? चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे पास परिवार है। यह सही समय है अपनी पहचान बताने का। कितना नरम सोफा, कितना नरम सोफा, कितना बड़ा घर। हमें अब खर्चे कम करने होंगे। इतने बड़े घर में रहने की जरूरत नहीं। चिंता मत करो, मैंने इसे खरीद लिया है। खरीद लिया? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? निंग निंग, सच में मैं फू ग्रुप का सीईओ हूँ। तुम सीईओ हो? तियान की वान वान, कूदना बंद करो, जाओ देखो। अपने कमरे को देखो कैसा है। ठीक है। तुम्हें मेरा वह अच्छा दोस्त याद है? वह वास्तव में मेरा सहायक है। ली सहायक। फुयान हेंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे बेहतर जीवन देने के लिए झूठ बोलो और खुद को थकाओ। कल इस घर को वापस कर देना। तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करती? इंटरनेट पर मेरी खबरें मिल सकती हैं, देखो। कोई नहीं मिला। धिक्कार है पहचान छुपाने के लिए। मेरे बारे में खबरें हटाने को कहा था। चलो तुम जल्दी नहा कर सो जाओ। कल इस घर को खाली करना याद रखना। रुको, मैं सच में फू हूं। ली सहायक, कल मुझे ऑफिस लेने आना, जितना हो सके धूमधाम से। जी। शुभ प्रभात मैडम। गुड मॉर्निंग पत्नी। नाश्ता करो। अब तो तुम्हें यकीन होगा कि मैं फू ग्रुप का सीईओ हूं। फुयान हेंग, तुम्हें इन सब पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। दरअसल मुझे इस तरह की औपचारिकता की जरूरत नहीं। मुझे बस चाहिए कि तुम सुधर जाओ, सुधर जाओ। नया जीवन शुरू करो, मेरा मतलब यही है। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। कुछ कहना है तो सीधे कहो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे अचानक याद आया, मुझे कुछ काम है, मुझे सोचने दो। फीनिक्स पर्ल हेयर पिन। निंगर। रुको, यह हेयर पिन लाखों की है। यह डायोंग राजवंश से बची हुई है। अगर टूट गई तो तुम चुका पाओगे? क्या अब कोई भी भिखारी दुकान में आ सकता है? अगर खरीद नहीं सकते तो जल्दी निकल जाओ। किसने कहा वह नहीं खरीद सकती? तुम कौन हो? चुप रहो। क्या तुम फू मैट्रियार्क से सवाल करने लायक हो? फू मैट्रियार्क, माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आंटी। निंग निंग, इस दुकान में जो चाहो बताओ, आंटी तुम्हें दिलवाएगी। मैं इसे बहू के लिए उपहार समझूंगी। आंटी, मैंने कल स्पष्ट मना कर दिया था। क्या तुम सच में अपने बेटे को नहीं पहचानती? फुयान हेंग वो बदमाश, अभी तक तुम्हें सच नहीं बताया। क्या सच? फुयान हेंग मेरा बेटा है। उसने कहा तुमसे मिलने का तरीका खास था और कुछ परीक्षण करना चाहता था। मुझे तुम्हें 1 महीने का समय दिया, अब समय पूरा हो गया। मैं किसी भी हाल में तुम्हें और मेरे पोते पोतियों को घर ले जाऊंगी। निंग निंग, दरअसल मैं सच में फू ग्रुप का सीईओ हूं। क्या वह सच में फू ग्रुप का सीईओ है? तो वह बिल्कुल भी कोई नौकर नहीं था। मैंने उसे गलत समझा और जबरदस्ती। निंग निंग, हम फू परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया। फुयान हेंग वो बदमाश, मैंने तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया। अब तुम गुस्सा हो, मैं समझ सकता हूँ। मैं गुस्सा नहीं हूँ। निंग, हमारा फू परिवार तुम्हें एक जवाब देगा। इस रविवार को मैं तुम्हारे लिए एक अद्वितीय सगाई की पार्टी आयोजित करूंगी। सगाई की पार्टी? उस समय पूरे शहर के बड़े लोग तुम्हारे लिए आशीर्वाद देंगे। लेकिन
निंग, हिचकिचाओ मत, बताओ बुआ को। क्या तुम्हें पसंद है? फू यान हेंग वो बदमाश लड़का? बुआ, मैं। फू यान हेंग। तियान की, वान वान। घर में कोई नहीं है। मम्मी सरप्राइज। निंग, माफ करना, मैंने अपनी पहचान के बारे में तुमसे झूठ बोला। हमारी पहली मुलाकात के बाद मैंने तुम्हें पूरे 6 साल तक ढूंढा। मुझे लगा कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, लेकिन जब मैंने तुम्हें दवाखाने में फिर से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। तुम मेरे आज के प्रपोजल को लेकर बहुत दबाव महसूस मत करो। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं फू यान हेंग अपनी पूरी जिंदगी में किसी के सामने नहीं झुका। लेकिन इस पल मैं सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूं। शेन झाओनिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? निंग, हिचकिचाओ मत, बताओ बुआ को, क्या तुम्हें पसंद है? फू यान हेंग वो बदमाश लड़का? मुझे वो पसंद है। मैं हाँ कहती हूँ। हम भी हाँ कहते हैं, मैं भी हाँ कहती हूँ। राजधानी के राजकुमार की इस महीने के अंत में सगाई होगी। क्या राजकुमार महिलाओं से दूर नहीं रहता था? क्या उसकी मंगेतर कोई पुरुष है? किसकी इतनी किस्मत है? ये ढेर सारी दौलत कब मेरे सिर पर आएगी? राजकुमारी का ताज किसके सिर सजेगा? बेशक है परिवार की बड़ी बेटी, बचपन की साथ ही सुंदर बहन। पीना बंद करो, पीना बंद करो, पीना बंद करो। मैं और यान हेंग भाई, हम बचपन के साथी हैं। फू परिवार में शादी करने वाली मेरे अलावा और कौन हो सकती है? तुम्हारा दुश्मन शादी की पार्टी कर रहा है और तुम सिर्फ रोते हुए शराब पी रहे हो। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन शेन झाओनिंग वाकई बहुत अच्छी है। उसने कहा कि मैं एक लिली हूँ, अगर मैं उससे वाकई नफरत करती हूँ। मैं अब कभी भी लिली का फूल नहीं रहूंगी। लोगों को खरीदना, उसे इसकी बहुत अच्छी समझ है। धन्यवाद। तुम यहाँ कैसे आ गए? यह ड्रेसिंग रूम है, यह साझा नहीं है। बाहर बहुत सारे लोग हैं, तुम जल्दी से बाहर जाओ। मैं अपनी पत्नी को वेडिंग ड्रेस ट्राई करते देखने आया हूं, इसमें क्या बुराई है? फू यान हेंग, तुम्हें थोड़ा संयम रखना चाहिए। तुम क्या करना चाहते हो? शेन झाओनिंग, मेरी त्वचा की बीमारी फिर से हो गई है। इलाज की जरूरत है। पत्नी, आगे मुझसे शादी करने के बाद कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अरे, वीवी और युवराज को आ गए हैं। सच में नहीं सोचा था कि बोस फू की शादी में हमें आमंत्रित किया जाएगा। हाँ, निंगजुआन भाई, तुम्हें क्या लगता है? क्या यह इसलिए है क्योंकि हमारे उस शिकायत पत्र के लिए फू माताजी हमें आभारी हैं और इसीलिए हमें विशेष रूप से बुलाया है? ये संभव है। बॉस फू, मेरी सगाई की पार्टी में आने के लिए सभी का स्वागत है। बॉस फू के योग्य कौन है? किस घराने की राजकुमारी है वह? क्या वो सच में ऑनलाइन सबसे ज्यादा चर्चित है घराने की राजकुमारी है? अब मैं अपनी मंगेतर को आमंत्रित करता हूं। नहीं, वह कैसे हो सकती है?
यह किस घराने की राजकुमारी है? शेंझाओनिंग के मंगेतर फुयानहेंग है। क्या उसने हमें यहाँ बुलाया है ताकि वह हमसे बदला ले सके? दोस्तों, शादी से पहले मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ। मैं फुयानहेंग की मंगेतर हूँ और किंगरेन मेडिकल हॉल की प्रमुख भी। मुझे यकीन है कि आप सभी ने हाल ही में खबरें देखी होंगी। हाल ही में किंगरेन मेडिकल हॉल पर हमला हुआ था। मैं उस अपराधी को ढूंढ रही थी। अपराधी यही मौजूद है। क्या हम पकड़े जाएंगे? चिंता मत करो, उस जगह पर कोई सीसीटीवी भी नहीं था। भले ही वो हम पर शक करे, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। मेरे पास एक यूएसबी ड्राइव है जिसमें डैश कैमियारिस ने रिकॉर्ड किया है अपराधी के अपराध की पूरी प्रक्रिया। ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। बॉस फू, आपने मैडम को क्यों नहीं बताया? आपको भी सबूत मिल गया है। मुझे विश्वास है कि वह इसे संभाल लेगी। गुमिंग जुआन, तुम्हारे सारे अपराधों के सबूत मैंने पुलिस को सौंप दिए हैं। अब तुम्हारे पास बहाने बनाने के लिए कुछ नहीं बचा। कोई है? इस हत्यारे को पुलिस स्टेशन ले जाओ। फू मैडम, मैं आपसे विनती करता हूं, हमें माफ कर दीजिए। मुझे छोड़ दो। शेन झाओनिंग, निंग निंग, हम सपाटी रहे हैं इस नाते। कृपया हमें इस बार माफ कर दो। आज यह दिन देखना था तो शुरुआत में ऐसा क्यों किया? हालांकि गुमिंग जुआन ने यह कुकर्म किया, लेकिन तुम जैसे अवसरवादी, मौके के अनुसार अपनी राय बदलने वाले इंसान और भी ज्यादा घृणित हो। इन्हें बाहर निकालो। मैंने गलती कर दी। शेन झाओनिंग, देखा तुमने? मैंने आखिरकार तुम्हारे लिए बदला ले लिया। मम्मी, तुम बहुत कूल हो। हमारे परिवार को तबाह करने की कोशिश की, अब अपने कर्मों का फल भुगतो। पत्नी, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। डॉक्टर शेन, तुम मेरे एक एहसान के कर्जदार हो। इसका धन्यवाद कैसे दोगे? कार के डैश कैमरा के मामले में मैं तुम्हारा आभारी हूँ, लेकिन इस एहसान को चुकाने से पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो पूछो बताऊंगा। तुम असल में हो कौन? तुम मेरे पास क्यों आए? बाई रुओवे मेरी चचेरी बहन है। हे लिंगफई मेरी पहली प्रेमिका थी। अब समझ आया, तो तुम गुमिंग जुआन के आदमी हो। नहीं, मैं सिर्फ अपना हूं। मेरी बहन चाहती थी कि मैं तुम्हें और पू यानिंग को अलग कर दूं, लेकिन मैं सोंग टिंगशन जो चाहता हूं वो है तुम्हारा दिल से मुझसे प्यार करना। सोंग टिंगशेन, अच्छी तरह देख लो, मैं सगाई कर चुका हूँ। मैं समझता हूं, मैंने ख्वाब देखे थे, लेकिन सच में मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सोंग टिंगशेन, मैं तुम्हारे प्रति किसी भावना की उम्मीद नहीं करता। मुझे पता है, मेरी बहन को तुमने जेल भिजवा दिया। हे, लिंगफई भी पेरिस पढ़ने चली गई है। जाने से पहले उसने कहा था, अच्छी औरतों को अपने आप में खुश रहना चाहिए। तुम सब समझते हो, इसलिए मैं फिर वही कहूंगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। रुको, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। सोंग टिंगशेन, एंगेजमेंट हो गया तो क्या हुआ? शादी तो नहीं हुई है, और शादी हो भी गई तो तलाक हो सकता है। मैंने अभी इतना कुछ कहा, क्या सब बेकार गया? शेन झाओनिंग, मैंने कभी किसी को इतना पसंद नहीं किया। जो चीज सोंग टिंगशेन चाहता है वो उसे मिलकर रहती है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? उसने तुम्हारे साथ क्या किया? कुछ नहीं, पुरानी आदत है दिन में सपने देखने की। यान हेंग, चलो हम चलते हैं। तुरंत शेन झाओनिंग के फोन को हैक करो, स्पाईवेयर इंस्टॉल करो। शेन झाओनिंग, तुम सिर्फ मेरे हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? घर आने से लेकर अब तक गुस्से में हो। लगता है सिर्फ सेक्स से मनाना पड़ेगा। पति जी, क्या हुआ? माफी मांगने आई हूं। काम से थक गए हो? भूख लगी है? आराम कर लो।
मेरे अपने हाथ हैं। सच में बहुत गुस्सा है। तुम्हें भूख नहीं है? मुझे तो लगी है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो मुझे एक चुम्मी दो। मैं आ रहा हूं। बस एक चुम्मी दो ना। तुम अभी तक चुम्मी नहीं दिए। तुम क्यों हंस रहे हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये सब मैंने तुम्हारे लिए उपहार खरीदे हैं। धन्यवाद माँ। निंग निंग, यह तुम्हारी पसंदीदा फेंग जियान शुबू याओ जान है। यान हेंग ने कहा कि तुम्हें दायोंग राजवंश का इतिहास पसंद है। माँ ने किताबें और पुरानी चीजें खरीदी हैं। ये क्या रोने लगी? निंग निंग। अगर माँ ने जो चीजें खरीदी हैं तुम्हें पसंद नहीं आई तो हम दूसरी ले आएंगे। नहीं, बहुत पसंद आई। क्योंकि बहुत समय से परिवार का प्यार महसूस नहीं किया, इसलिए थोड़ा घर याद आ रहा है। निंग निंग, तुम हमारे फू परिवार में आई हो। हमारे परिवार को एक बेटी मिल गई है। अगर तुम्हें घर याद आता है कभी भी घर जा सकती हो। ऐसा करते हैं, यान हेंग को भेजो ससुराल वालों को लाने के लिए। वैसे भी फू परिवार के पास कमरे की कोई कमी नहीं है। हाँ। वापस नहीं जा सकते। पापा, माँ, आप लोग कैसे हैं? शेन जाओ निंग के माता पिता की मृत्यु हो गई जब वो 8 साल की थी। वो अनाथालय में बड़ी हुई। क्या सोच रही हो? घर की याद आ रही है। दरअसल मैं वास्तविक शेन जाओनिंग नहीं हूं। मैं 1000 साल पहले के दायोंग राजवंश से हूं। मेरी असली पहचान है राजकुमारी झाओनिंग। कोई आश्चर्य नहीं, वह कभी कभी खुद को राजकुमारी कहती है। 1000 साल पहले लोगों के पास मोबाइल और हवाई जहाज नहीं थे, इसलिए एक बार अलग हो जाने पर हजारों मील का फासला हो जाता था। तुम्हें पता है इस युग में मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? क्या? मुझे इस युग में यह पसंद है कि महिलाएं भी पढ़ सकती हैं। हर कोई अपना करियर बना सकता है। बस अफसोस है कि पापा और माँ इसे देख नहीं पाएंगे। अगर वे इस रोशनी से भरी दुनिया को देख पाते, इस समृद्धि को, इस आसान यात्रा को देख पाते, तो वे कितने खुश होते, कितने आनंदित होते। निंग निंग, तुम चाहे जो भी हो, भविष्य में कुछ भी हो जाए, तुम मेरी पत्नी हो और यह कभी नहीं बदलेगा। प्राचीन व्यक्ति शेन जाओ निंग तो 1000 साल पहले की है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा व्यवहार आधुनिक लोगों जैसा नहीं है। किंग रेन टांग के नुस्खे भी ऐसे हैं जो आज तक नहीं मिले। चिकित्सा के प्राचीन ग्रंथ। तुम्हारा अस्तित्व एक चिकित्सा चमत्कार है। सोंग टिंग शेन। जाग गए। सोंग टिंग शेन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। पानी पी लो। यह अपहरण है, यह अपराध है, तुम्हें पता है। मैं तुम्हें पिलाता हूं। मुझे छोड़ दो। मुझे घर जाना है। घर
तुम्हारा कोई घर है? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे सब पता चल गया है। तुम सच में शेन जाओ निंग नहीं हो। आप शानदार और कुशल चिकित्सक हैं। प्राचीन शाही परिवार भी आपके लायक नहीं है। फुयान हेंग, उसे आपको पाने का क्या हक है? सॉन्ग टिंगशन, शांत हो जाओ। सुंदरता बुढ़ापे में फीकी पड़ जाती है। मैं इस लायक नहीं। मैं आपके लिखे चिकित्सा ग्रंथों का प्रशंसक था। मैं सच में सोचता था कि इस दुनिया में कोई औरत मुझसे बेहतर हो सकती है, पर आपने धोखा दिया। तुम क्या करना चाहते हो? इतना अच्छा शोध नमूना मिला है तो जांच तो करूंगा। अगर तुमसे समय यात्रा का रहस्य मिल गया तो मैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भर जाऊंगा। बकवास। यही तुम्हारा प्यार है? मुझे प्रयोग का नमूना समझा है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम नहीं जानते। तुम्हारे क्लिनिक के बिस्तर पर तुम्हारी खुशबू सूंघता रहा। हर दिन तुम्हारे लिए पागल हो जाता था। यह प्यार नहीं, विकृति और जुनून है। झूठ। तुमने मुझे धोखा दिया। पर कोई बात नहीं, मेरा प्यार काफी है। जब मैं तुम पर शोध पूरा कर लूंगा, तुम्हारी लाश को संरक्षित कर दूंगा ताकि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। चिंता मत करो, मैं कोमल रहूंगा। रुको, क्या तुम नहीं जानना चाहते मैं कैसे समय यात्रा कर पाई? मैं हर विवरण बता सकती हूँ। मेरी समय यात्रा के सभी रहस्य। बोलो। लेकिन तुमने मुझे ड्रग दे दी। मैं स्पष्ट नहीं सोच पा रही। क्या तुम एंटीडोट दे सकते हो? डर लग रहा है गलत बोल दूं। ठीक है, वैसे भी भाग नहीं सकती। इंतजार करो, मैं एंटीडोट लाता हूं। तुम क्या कर रहे हो? डॉक्टर शेन, तुम शरारती हो। मैं डर गई थी। अगर मैं घर नहीं पहुंची तो मेरे बच्चे डर जाएंगे। एंटीडोट का बहाना करके मुझे भगाना चाहती थी। गद्दारों का अच्छा अंजाम नहीं होता। डॉक्टर शेन, भूल गई मैं भी डॉक्टर हूं। तभी तुम मेरे पास रहोगी जब मर जाओगी। निंग निंग। फुयान हेंग। माफ करना, माफ करना। तुम ठीक हो? यान हेंग, शुक्र है गए। मैंने सोचा फिर नहीं मिल पाऊंगी तुम्हें और तियान की ववान वान को। माफ करो, अब कोई चोट नहीं पहुंचेगी। शुक्र है बॉस फू ने मैडम के हाथ में जीपीएस ट्रैकर लगा रखा था। ये कानून का दुश्मन जेल की सजा का इंतजार कर रहा है। अरे, दुल्हन तैयार है, दूल्हा कहाँ है? हा 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 हा। क्या सच में ऐसा करना है? तुम मेरी इतनी छोटी सी मांग भी पूरी नहीं करते। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। प्यार है, प्यार है, प्यार है। यह कैमरा पकड़ो। दूल्हा दुल्हन बहुत जचते हैं। कैमरे की तरफ देखो। तुम क्या कर रहे हो? मम्मी, दादी ने जो एमराल्ड हार दिया है, पापा को पहनाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बेटी माँ का साथ देकर पापा को सताएगी क्या? मैं तुरंत तुम्हारे नाम की 10 प्रॉपर्टी वापस ले लूंगा। पापा ने लड़की को सताया। और तुम्हारा मनोरंजन पार्क और ट्रांसफॉर्मर भी खत्म। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को सताने की? ही। अच्छा, नहीं नहीं। मेरा 100 वर्ग मीटर का शानदार ड्रेसिंग रूम। क्या तुम वो भी वापस ले लोगे? नहीं। कैमरे की तरफ देखो
3 2 फिर से असल जिंदगी में ऐसे पागल आदमी से मिलो तो पुलिस को बुलाना।